रावण, जिसे दुनिया सिर्फ एक बुराई के रूप में जानती है और हर साल जलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस महाबली के अहंकार ने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, तब भगवान शिव ने क्या किया था? एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड को कंपा दिया और जन्म हुआ दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्तोत्र का। जानिए उस दिन की पूरी कहानी, जब एक राक्षस की जिद और भक्ति ने महादेव को भी प्रसन्न होने पर मजबूर कर दिया। अहंकार की उड़ान। ये उस समय की बात है जब लंकापति दशानन रावण अपने सौतेले भाई कुबेर को युद्ध में हराकर उनका चमत्कारी पुष्पक विमान छीन चुका था। रावण अपनी शक्ति के नशे में चूर था। तीनों लोकों में उसके नाम का खौफ था। एक दिन वह अपने उसी पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से यात्रा कर रहा था। विमान अपनी पूरी गति से उड़ रहा था कि अचानक वह एक विशाल पर्वत के पास आकर रुक गया। वह पर्वत कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश था। रावण को बहुत क्रोध आया कि उसके मार्ग में बाधा कौन बन सकता है। वह विमान से नीचे उतरा और देखा कि एक विशाल और तेजस्वी गण मार्ग रोके खड़ा है। वह भगवान शिव के परम भक्त और द्वारपाल नंदी थे। नंदी का श्राप और रावण का क्रोध। नंदी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे दशानन, आप आगे नहीं जा सकते। इस समय महादेव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। किसी को भी कैलाश पर जाने की अनुमति नहीं है। सत्ता और शक्ति के नशे में अंधे हो चुके रावण के लिए यह एक बड़ा अपमान था। उसने नंदी के वानर बंदर जैसे मुख को देखकर उनका उपहास उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। रावण के इस अट्टहास और अपमान से क्रोधित होकर नंदी ने उसे श्राप दिया, दशानन, जिस वानर मुख को देखकर तू आज हंस रहा है, याद रख, एक दिन यही वानर तेरे सर्वनाश और तेरे सोने की लंका के धन का कारण बनेंगे। लेकिन रावण कहां सुनने वाला था। उसके भीतर का अहंकार अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने सोचा, यह पर्वत है क्या चीज जो मेरे रास्ते में आ गया? मैं इस पूरे पर्वत को ही जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। जब हिल उठा कैलाश, रावण कैलाश पर्वत के आधार तक गया। उसने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी 20 भुजाओं को पर्वत के नीचे ढसा दिया। फिर एक भयानक गर्जना के साथ उसने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया। जैसे ही कैलाश अपनी जगह से हिला, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत पर रहने वाले सभी गण, देवता और पशु पक्षी भयानक रूप से भयभीत हो गए। पर्वत के हिलने से माता पार्वती भी घबरा गईं और संतुलन बिगड़ने के कारण उन्होंने घबराहट में भगवान शिव को कसकर पकड़ लिया। महादेव का एक अंगूठा भगवान शिव, जो परम योगी और शांत स्वरूप हैं, तुरंत समझ गए कि यह रावण का अहंकार है जो इस पर्वत को हिला रहा है। महादेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने न कोई अस्त्र उठाया, न कोई क्रोध किया। शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा हल्के से पर्वत पर दबा दिया। महादेव के उस एक अंगूठे का भार रावण के लिए पूरे ब्रह्मांड के भार से भी अधिक हो गया। क्षण भर पहले जो कैलाश रावण के हाथों पर था, वह भयानक वेग से नीचे आया और रावण की 20 भुजाएं उस विशाल पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गईं। भयानक चीत्कार और शिव तांडव स्तोत्र का जन्म रावण की भुजाएं कुचल रही थीं। दर्द इतना भयंकर था कि रावण के मुख से एक ऐसी भयानक चीख निकली जिससे तीनों लोग कांप उठे। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। इसी चीख के कारण शिव ने उसे रावण नाम दिया था, जिसका अर्थ है रुलाने वाला या भयानक गर्जना करने वाला। रावण समझ गया कि उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती देने की भूल की है। जब उसका बल काम नहीं आया तो उसकी भक्ति जाग उठी। दर्द से तड़पते हुए रावण ने अपने मंत्रियों की सलाह पर महादेव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि रावण ने अपने ही हाथों से अपनी नसें बाहर निकाल लीं और उनसे एक वाद्य यंत्र वीणा का निर्माण किया। अपनी ही नसों के तार छेड़कर, दर्द से कराहते हुए और खून से लथपथ होकर रावण ने उसी क्षण भगवान शिव की स्तुति में एक अद्भुत और शक्तिशाली कविता रच डाली। वह कविता, वह स्तुति कोई और नहीं, शिव तांडव स्तोत्र था। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमडष्टम निनादवड्डमर्वया चकार चंडतांडवम तनोतु नहे शिवः शिवम। रावण के मुख से निकले इस स्तोत्र के एक एक शब्द में इतनी ऊर्जा, इतना भाव और ऐसा संगीत था
कि पूरा कैलाश मंत्रमुग्ध हो गया। वह कई वर्षों तक उसी पर्वत के नीचे दबा रहा और निरंतर शिव तांडव स्तोत्र का गान करता रहा। महादेव की क्षमा और वरदान भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। रावण की इस अटूट भक्ति, उसके अद्भुत संगीत और शिव तांडव स्तोत्र की रचना से महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और पर्वत से अपना भार हटा लिया। जब रावण बाहर आया तो शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक अजेय तलवार भेंट की, जिसे चंद्रहास कहा जाता है। साथ ही उन्होंने उसे ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली ब्राह्मण होने का आशीर्वाद भी दिया। निष्कर्ष, रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अहंकार उसे हमेशा विनाश और पतन की ओर ले जाता है। लेकिन वहीं सच्ची भक्ति और समर्पण ईश्वर को भी पिघला सकते हैं। रावण का अहंकार उसे पर्वत के नीचे ले गया, लेकिन उसकी शिव भक्ति ने उसे वह अमृतत्व दे दिया कि आज भी महादेव की पूजा शिव तांडव स्तोत्र के बिना अधूरी मानी जाती है।